हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 7th क्लास है बेसिकली हमारी, और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे हमारे अतीत थर्ड। क्लियर है? तो इस चैप्टर को हम लोग आपका देख चुके थे, पढ़ चुके थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आपको जानकारी तो पहले से मिल गई होगी, सब टीचर ने आपको बता दिया होगा कि जो हमारा मिशन चंद्रयान थर्ड था वो कल सफलतापूर्वक आपका चंद्रमा पर आपका लैंड हो गया। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें भारत ने एक नया इतिहास बनाया है, और इसी के साथ आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार सब आप लोग थोड़ा सा जरूर भाव के विषय में पढ़ लीजिए, और कभी अगर मौका मिलता है तो मैं आपके इसके विषय में आपको जरूर पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ध्यान देंगे हम सबसे पहले। देखिए, कह रहे हैं कि कल हमने सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे, दर्शन और भक्ति के विषय में पढ़ रहे थे। तो जब हमने कल दर्शन और भक्ति के विषय को देखा तो कल हमने सबसे पहले बात करी थी शंकर की। शंकर मतलब आपका शंकराचार्य की हम बात कर रहे थे। इन्होंने एक मत दिया था जिसका मत का नाम था द्वैतवाद। द्वैत मतलब दो। कौन सा द्वैत? एक था जीवात्मा और एक आपका परमात्मा। तो दो तत्व थे, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा, और इन दोनों को ही मिलकर बनाया था एक, जिसको कहा था हमने आपका परमात्मा। कह रहे कि दोनों एक ही हैं, और जो दोनों एक ही हैं उस परमात्मा का ना तो कोई आकार है, वो निराकार है। जो उसके गुण है वो कैसे हैं? निराकार रूप में हमको आपका दिखाई देता है। और हमारे चारों तरफ जो मिथ है, माया है, इस संसार का परित्याग करना अर्थात संन्यास लेना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, और यही आपका मोक्ष है। क्लियर है? और उन्होंने अपने उपदेशों में इन्हीं सब चीजों को आपका अपनाया है। तो कल हमने इतना पढ़ लिया था। इसमें किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम इसमें आगे बढ़कर चलते हैं। और कुछ ऐसे आपके हमारे यहाँ संत हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग अपने मत दिए हैं, उन मतों को भी हम लोग आपका पढ़ेंगे। जैसे रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। ऐसे ही कौन पैदा हुए? एक रामानुज, जिनको रामानुजाचार्य भी कहते हैं। कब हुए? 11वीं शताब्दी। कहां पर? आपका तमिलनाडु में। और इधर आप किसको देखेंगे? शंकर को। ये कब हुए? 8वीं शताब्दी में। अब देखिए, वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अपनी भक्ति भाव को रखना है। ये किसको दिखा रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उसका एकमात्र साधन है कि आपको विष्णु के प्रति अपना भक्ति भाव, प्रेम, ये सारी चीजें दिखानी होगी। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भगत के साथ एकाकार होने में परमानंद प्राप्त होता है। कह रहे हैं आप अगर भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तो उसी से क्या होता है? आप पार कर सकते हैं जीवन को। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया है? आपको पता होना चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, यानी कि आप शिव के प्रति अपना समर्थन रखिए, शिव ही आप विष्णु के प्रति रखिए। तो ये जो सिद्धांत है कि विष्णु ही आपको परम मोक्ष प्राप्त कराएंगे, इस सिद्धांत को दिया है रामानुजाचार्य ने, और इसी को कहा गया विशिष्ट द्वैत। ठीक? जिसके अनुसार क्या है, ये भी तो बहुत जरूरी है समझना। कह रहे हैं कि जो आत्मा है और परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनती रहती है। कह रहे हैं जब आत्मा और परमात्मा जुड़ते हैं, जब इन दोनों का मिलन होता है तो क्या बनती है? इनकी अपनी सत्ता बनती है। ठीक? अब देखिए, रामानुज के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों को एक साथ मर्ज कर एक सत्ता की बात कर रहे हैं। ठीक? उसी को क्या कहा गया? विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक? रामानुज के सिद्धांतों ने भारत की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तर भारत में विकसित हुई थी। कहां पर विकसित हुई थी? उत्तर भारत में। यानी कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करी है,
बेसिकली रामानुज ने। तो जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा था, उसी को रामानुचार्य ने कहा, क्या कहा है? विशिष्ट द्वैतवाद। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना कि विशिष्ट द्वैतवाद क्या है। अब देखिए, अब आगे बढ़िए। बसवन का वीर शैववाद। पहले आपने पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन में मंदिर पूजा के बीच का क्या संबंध है। जो आपकी भक्ति थी आंदोलन में, मंदिरों के बीच में, आपका पूजा के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को आपका दिखाने का प्रयास किया गया। कह रहे हैं कि इसके परिमाण स्वरूप जो प्रक्रिया हुई, जो उसके रिजल्ट से जो रिएक्शन हुआ, वहां बसवना और अलम्मा प्रभु और अकम महादेवी जैसों के साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तमिलनाडु में? तो आपको पता होना चाहिए, वीर शैव आंदोलन। ठीक है? और किसके फॉलोवर थे? तो अलम्मा प्रभु के और अकम्मा महादेवी के। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कहां पर चला? कर्नाटक में था यह आंदोलन। कहां पर हुआ? कर्नाटक। वीर शैवों ने सभी व्यक्ति की समानता के पक्ष और जाति और नारी के प्रति व्यवहार में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपनी प्रबल ताकत प्रस्तुत की। बेसिकली क्या कर रहे थे? ये कह रहे थे सभी व्यक्ति कैसे हैं? समानता पर बल दिया। सभी जाति और नारी के प्रति इन्होंने क्या दिखाए? व्यवहार की बात करी। और ये किसके कट्टर विरोधी थे? तो ब्राह्मण जो विचारधारा थी उसके विरुद्ध इन्होंने अपने प्रबल अभियान चलाए और इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ इन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए कि किस तरह से ये ब्राह्मणवादी जो विचार हैं वो गलत हैं। उनको वो आपका तर्क के जरिए उन्हें वो खारिज करते थे। क्या करते थे? तर्क के जरिए उनको वो खारिज कर रहे थे। क्लियर है? इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा कि जितने प्रकार के कर्मकांड हैं, कर्मकांड का मतलब पूजा, अनुष्ठान, पाठ, जप, तप, ये सब उन्होंने क्या बताया? ये मात्र कर्मकांड है। क्या है ये? कर्मकांड है। तो इनके विषय में भी उल्लेख किया। ठीक। अब देखिए, कह रहे हैं कि वीर शैवों के वचन, नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसपना ने बताए थे। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं। देखिए कैसे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग धनवान हैं, जिनके पास पैसा पाई है, वो क्या करते हैं? आपका शिव का मंदिर बनवाते हैं। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं। ठीक। अब देखिए कि मेरी टांगे खंबे की हैं। अब देखिए एक्सप्लेन कर रहा है कि जो मेरी टांग है वो कैसे है? खंबे जैसी। यानी कि आदमी का जो शरीर है, उस शरीर को समझाने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे जो मेरा टांगे है वो क्या है? खंबे हैं। शरीर तीर्थ मंदिर है। जो उनका शरीर है वो कैसा है? तीर्थ मंदिर है। सिर ऊपरी छत है। कह रहे जो आपका सिर है ये कैसा है? ऊपरी छत है। यानी कि जो उनका जो सर है उसको उन्होंने क्या बता दिया है? ऊपरी छत। और जो खंबे हैं, जो आपके पिलर लगे होते हैं, टांगों को क्या बताया? आपका पिलर बताया है। और कह रहे हैं कि सिर की छत है सोने की बनी हुई। कैसी बनी है? सोने की। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु। और कह रहे हैं जरा सुन लो आप मेरे नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहती। कह रहे जो चीजें खड़ी हैं वो आपका गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली चीज हमेशा चलती रहती। मंदिर कैसा है? खड़ा है। और व्यक्ति कैसा है? वो आपका चलता रहता है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो अमीर लोग हैं वो आपका मंदिर बनाकर भगवान की शिव की पूजा करते हैं। मैं गरीब व्यक्ति हूं, मैं मंदिर नहीं बना सकता। तो उन्होंने अपने शरीर को ही मंदिर प्रतिरूपी दिखाया है और उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। क्लियर है? तो ये पूरा उसमें आपका एक्सप्लेन था। तो हमने अभी तक इसमें 3 चीजों को हमने बेसिकली देखा है। हमने दर्शन भक्ति की बात कर रहे थे, हमने शंकराचार्य के मत को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने 11वीं शताब्दी में आए आपका रामानुज के मत को पढ़ा। क्लियर है? और फिर उसके बाद आपने आपका वीर शैववाद को पढ़ा।
कि कैसे इन्होंने ब्राह्मणवादी आपके कर्म कांड को तर्क के आधार पर खंडित किया है, इसको हमने इनके सब के अंतर्गत देखा। फिर वीर शैवों के वचन को हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए हैं जिन संतों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बेसिकली जो आपके संत हुए हैं, इन संतों ने क्या किया है, लोगों को धर्म की जो कर्म कांडता है उससे परे करके आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को मिलाने के लिए, कि आदमी का जो अंदर सार्वभौम आत्मा है जो आपका बसी हुई है, मैंने कंठोपनिषद का भी एक वाक्यांश आपको समझाया था, अगर आपको याद हो 6 क्लास में, क्लियर है, तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से कि इंसान को अगर आपका परमात्मा से मिलना है तो उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपने अंदर की आत्मा से परमात्मा का मिलन कर सकता है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति से ईश्वर के संबंध को व्याख्या नहीं कर सकता, उसको बता नहीं सकता, उसको समझा नहीं सकता, क्लियर है। तो कुछ हमारे साधु संतों ने अपने विचारों से, अपने मतों से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है ताकि लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो सके, समझ हो सके, और जो मोह माया का एक संसार उन्होंने बनाया हुआ है उसे वो आपका परित्याग कर सके। क्लियर है। चलिए, कोई बच्चा है किसी स्कूल से जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा महाराष्ट्र के संतों के विषय में? माइक लेकर कोई भी बच्चा किसी स्कूल से पढ़ना चाहेगा? चलिए ध्यान दीजिए। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के संतों। कह रहे 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत हुए जिन्होंने मराठी सरल भाषा में लिखे गीत आज भी जन मन के में आपके प्रेरित हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सूखीबाई जैसी स्त्रियां में चोखा मेला के परिवार जो अस्पृश्यता को समझ जाने वाली महार जाति का था। महार जाति जिससे अंबेडकर भी बिलोंग करते थे। अस्पृश्यता मतलब जिसे लोग छूते भी नहीं थे, हीन दृष्टि से देखते थे। सोच के देखिए, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा प्रांगणपुर में यानी कि विठल यानी कि विष्णु के रूप में क्या है, इन्होंने विठल को भगवान विष्णु के रूप में आपका पूजा की है और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी कि ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। क्या थी कि आपका हर व्यक्ति के अंदर हृदय में जो कुछ आपका समाहित तत्व हैं उनके ऊपर ही आपका ये सारी चीजें आपका संबंधित थी। क्लियर है। ये हमको देखिए, कह रहे हैं कि इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। कैसे कर रहे थे? ये आपका विरोध कर रहे हैं किन चीजों का? कि जो भी आपके सभी प्रकार के कर्मकांड हैं, कहते ना ये पूजा कर लीजिए, इससे ये होगा, इस तरह की पूजा करिए, अनुष्ठान करिए, उन्होंने उस सबको मना किया है। और पवित्रता का जो ढोंग है कि इस तरह से कर लेंगे तो आप प्योर हो जाएंगे, ये पवित्र है, आप पवित्र है, इस तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है कि आप किसी के व्यक्ति के जन्म के आधार पर आप क्या करते हैं, अंतर करते हैं। जैसे कि आप किस वर्ण से हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, फिर उसके बाद क्या हो गई, जातियां आ गई। क्लियर है। तो ये आपका जन्म के आधार पर जो सामाजिक अंतर है, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, वो उसका विरोध करते हैं। कह रहे हैं कि यहां तक कि उन्हें संसार के विचार को भी ठुकरा दिया है और किसी भी व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ विनम्रता पूर्वक जरूरतों के साथी व्यक्ति की सेवा करते हुए जीवन को व्यतीत करना अधिक पसंद किया है। कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया क्या है, सब चीज को ठकरा दिया कि जो व्यक्ति आम आदमी की तरह रोटी खा के गुजर बसर कर रहा है, परिवार के साथ रह रहा है, आप विनम्रता पूर्वक रहिए और सभी साथियों व्यक्तियों की सेवा करिए, जीवन बिताइए। और उन्हें इस बात पर बल दिया है कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटने में। अगर आप बाकी में किसी को, भगवान को खुश करना चाहते हैं, आप परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, तो दूसरों के दुख है उसको बांटिए। मैं भी इस बात से संबंध रखता हूं और विश्वास है कि सबसे अच्छी चीज वही है कि आप लोगों को समय पर जरूरतों पर काम आइए और जो उनके दुख हैं आप उनको बांटिए।
अब देखिए, इससे एक नया मानववादी विचार का उदय हुआ। कैसा विचार? मानवतावाद। अब मानवता से बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि मानवता क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था। कौन से संत हैं? नरसिंह मेहता। आप कहानी सुनिए नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता एक बहुत बड़े क्या थे? सेठ थे और बहुत कंजूस थे। वो कभी किसी को 1 रुपया दान में नहीं देते थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण से उनकी इस तरह की प्रीत लगी कि उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया और एक आम जीवन के रूप में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के संत बन गए। तो नरसिंह मेहता की कहानी भी है। क्लियर है? चलिए, कभी मौका मिलेगा मैं आपको सुनाऊं। वैष्णव जन तू जाने कहीं पीर पराई जान रे। ये सबसे उनका वैष्णव जो है आपके नरसिंह मेहता का सबसे प्रसिद्ध आपका क्या है? ये उनका गीत है कि वैष्णव जन तो तैने कहीं पीर पराई जाने दे। तो ये आपको ध्यान देना। अब कह रहे हैं सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। कैसा चिन्ह है कि सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह? इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा महाराष्ट्र के संतों के विषय में अगर कोई आपका कट डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। ठीक? किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो चलिए, ध्यान दीजिए आप सभी। क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत। कैसे संत हुए हैं ये आपके? वैष्णव संत। कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। क्या कहा है? कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वाराकी संप्रदाय का जन्म दिया, जो आपके पड़ंगरपुर गांव की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते थे। विट्ठल संप्रदाय की भक्ति के शक्ति के उपादान से ही उदय हुए लोगों में काफी लोकप्रिय हुए। एक नया संप्रदाय था जिसको कहते हैं विट्ठल, और ये भक्ति परंपरा पर ही आधारित था और उसी तरह की चीजों को फॉलो भी करता था। क्लियर है? देख लिया आप सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुकाराम जैसे ऊपर जो आपकी सामाजिक व्यवस्था पर तुकाराम जो हमारे प्रसिद्ध संत हैं, वो कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनको देखते हैं। यह संत तुकाराम एक अभाग यानी कि मराठी भक्ति गीत है। कह रहे जो दीन दुखी पीड़ित को अपना समझता है वही संत है। कह रहे जो लोग आपका दीन दुखी को पीड़ित को अपना समझता है वही क्या है? आपका संत है। क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। किसके साथ है? जो लोगों की मदद करता हो, दीन दुखी को समझने का प्रयास करता हो। वह हर एक परित्याग व्यक्ति को अपने दिल में लाए गए रखता है, दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी है, अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। कह रहे वो ही परमात्मा है। वो अपने दास के साथ भी कैसा व्यवहार करता है? पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। चौमुखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभिभंग भी दिया गया है, एक और अभाग है जो आपका दिया गया है। आप देखिए, तुमने हमने नीची जाति का बनाया है, हे मां प्रभु तुम स्वयं स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमारे जीवन भर झूठन खानी पड़ती है। इसके लिए प्रभु, मेरे प्रभु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसे कह रहे हैं? भगवान को कि हे परमात्मा, तुमने इस तरह की जाति व्यवस्था बनाई है जो हमें पूरे जीवन दूसरों की झूठन खानी पड़ती है। तुम्हें तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का पुत्र कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? भगवान से बात कर रहा है कि आपने मुझे ऐसा जीवन जो है क्यों दिया है। ठीक? तो ये कुछ संतों की रचना थी जो सामाजिक आधार पर आपका बनी। इसी तरह अब आप देखिए, कुछ नाथपंथी सिद्ध और योगी आए हैं। कौन आए हैं? नाथपंथी और सिद्ध और योगी।
नाथपंथी अलग होते हैं, सिद्ध और योगी अलग होते हैं, क्या ऐसा है? या नाथपंथी, सिद्ध और योगी एक ही हैं? कैसे है कि हम किनको सिद्ध कहते हैं, किनको योगी कहते हैं और किनको हम नाथपंथी कहते हैं? क्लियर है? तो अभी जितना पढ़ा है एक बार थोड़ा सा गौर करके आप इसमें देख लीजिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर नाथपंथी, सिद्ध और योगियों पर हम लोग आपकी अपनी चर्चा करेंगे। आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले तो आप एक इमेज देखिए, ये नाथपंथी, ये संत है। इस काल में अनेक ऐसी धार्मिक समूह उभरे हैं जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की है। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, धार्मिक कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं की सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की है। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार, योगी जन उल्लेखित हैं। ऐसे में कौन आते हैं? जो आपके नाथपंथी हैं, सिद्धाचार हैं और योगी हैं। उन्हें संसार का परित्याग करने का समर्थन किया है। उनके विचार से नकारात्मक परम सत्य ही सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष है। कह रहे हैं जो सत्य है और जो चिंतन मनन है वही क्या है, अनुभूति है और मोक्ष है। इसके लिए उन्हें योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को आपका कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। कैसा है? कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय है। उनके द्वारा कई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना भक्ति मार्ग के लिए आधार बनाया गया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। और क्या हुआ? जो आगे चल के क्या हुआ, एक लोकप्रिय शक्ति के रूप में या केंद्र के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा योगियों के विषय में, संतों के विषय में, सिद्धों के विषय में देख लीजिए आप। अच्छा, कितने लोग जानते हैं इनके विषय में कि सिद्ध होते हैं, कुछ योगी होते हैं? बताइए बच्चों, पता है आप लोगों को? अब थोड़ा बात करेंगे हमने हिंदुओं में बहुत देख लिया, अब थोड़ा मुसलमान, इस्लाम और सूफी मत, यानी कि इस्लाम धर्म में और उनके साथ जो आपके सूफी संत हुए हैं उनके मत यानी कि उनके विचार क्या हैं, उनके विचारों पर भी हम लोग बात करेंगे। कह रहे हैं कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। कह रहे जो आपके संत हुए हैं और जो आपका सूफी हुए हैं, देखिए बेसिकली कोई अंतर नहीं है। इस्लाम धर्म में जो संत होते हैं उनको सूफी कहा जाता है, बस ये मान के चलिए। और इन दोनों की लगभग 80% चीजें, उपासना, मानने के तरीके एक जैसे हैं। ये भी घर को छोड़ देते हैं, संसार को मोह माया बताते हैं। एक परमात्मा से सीधे अपने संपर्क की बात करता है, एक अल्लाह से आपका सीधे संपर्क की बात करता है। ठीक, कह रहे हैं यहां तक कि यह भी माना जाता है कि उन्हें आसपास में कोई विचारों का आदान प्रदान किया है, उन्हें अपनाया है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के भारी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। कैसे करते थे? दया भाव रखने पर आपका बल देते थे, प्रेम के प्रति, भक्ति और मनुष्य, ये चीजें क्या है। कह रहे हैं कि इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण दृढ़ता से विचार किया है। इस्लाम धर्म कैसा है? एकेश्वरवादी। आप मुझे बताइए, नानक ने जो सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं, गुरु नानक, उन्होंने किस प्रभु की बात की है?
निराकार, निर्गुण, एकेश्वरवाद की पूजा की। इस पूरी सत्ता को चलाने वाला, इस पूरे संसार को चलाने वाला एक ही व्यक्ति है। तो कौन सा मत है? एकेश्वरवाद का मत है। क्लियर है? और इस्लाम धर्म भी किस पर टिका है? एकेश्वरवाद पर। क्लियर है? तो बहुत सारे आपका सिखों में, हिंदुओं में और इस्लाम में जो भी विचारधारा है, हम बोलते हैं ना कि सबका परमात्मा एक, सबका ईश्वर एक। क्लियर है? एक ही मालिक है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं हम उस परम सत्ता की बात करते हैं जिसके माध्यम से पूरा संसार संचालित है। आध्यात्मिक रूप से हम लोग बात करते हैं ऐसा। क्लियर? देखिए, 8वीं और 9वीं शताब्दी के धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी कि शरिया, आपने सुना होगा कि इनका 8वीं और 9वीं शताब्दी के समय में क्या हुआ था? एक धार्मिक कानून बना। देखिए, धार्मिक कानून को बोलते हैं शरिया। इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया गया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति व्यक्तिगत समर्पण बल दिया। अब देखिए, जैसे ही सूफी आए, यानी कि जो सूफी संत हैं, जब वो आए, उन्होंने क्या रास्ता दिया कि ईश्वर के प्रति कैसे हम व्यक्तिगत रूप से बल दे सकते हैं। ये काम किसका था? सूफियों का था। क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जटिल होता चला जाएगा इस्लाम धर्म। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित विश्वत कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। यानी कि जिस तरह के इस्लाम धर्म में मानने के तौर तरीके थे, नियम थे, कानून थे, उनको अस्वीकार कर दिया। वे केवल ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ना रहना चाहते थे जिस प्रकार दुनिया प्रेमी की तरह दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिता के साथ जुड़ना रहना चाहता है। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा सूफियों ने कि हम तो उस तरह से परमात्मा के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं जिस तरह से कोई प्यार करने वाला व्यक्ति किसी अपनी प्रेतमा के साथ आपका जुड़ा रहना चाहता हो। क्लियर है? ये सारी बातें क्या किसने कही हैं? ये सारी बातें आपका जो आपके मुस्लिम धर्म में जो आपका क्या कौन हुए? सूफी हुए हैं, उन्होंने इस तरह की बात की। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।